बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज की यह वीडियो हर उस प्यारे के लिए है जो अपने सतगुरु की याद में बैठना तो चाहता है, जिसके मन में प्रेम भी है, समझ भी है और लक्ष्य भी बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे यह भी समझ आ चुका है कि यह दुनिया एक नाटक है और असली कार्य केवल भजन सिमरन ही है। आत्मा के लिए नाम की कमाई ही सच्ची पूंजी है। लेकिन संगत जी, होता क्या है, हम दिन भर हर काम कर लेते हैं। मोबाइल पर समय बिताना, रिश्तेदारियां निभाना, जिम्मेदारियां पूरी करना, पैसा कमाना, सब कुछ हो जाता है। पर जैसे ही भजन सिमरन के लिए बैठने की बारी आती है, हम खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। नींद हमें हमारे सबसे ज़रूरी काम से ही दूर कर देती है। मन बहाना बनाता है, चलो आज सो जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से पक्का बैठेंगे। और फिर हम मन ही मन बाबा जी से माफ़ी भी मांग लेते हैं। दिन भर चाहे हम बिल्कुल जागृत रहें, लेकिन जैसे ही नाम जप शुरू होता है, आंखें भारी होने लगती हैं, सिर झुकने लगता है और मन कहता है थोड़ी देर बाद कर लेंगे। संगत जी, यह स्थिति अधिकतर लोगों के साथ होती है। इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी। सिर्फ चाहत रखने से या सद्गुरु से माफ़ी मांग लेने से कुछ नहीं बदलता। अगर हमें इस 84 के बंधन से मुक्त होना है तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। यह कार्य हमारी जगह कोई और नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सद्गुरु भी नहीं। वे हमें मार्ग दिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन अपने कर्मों को समाप्त करने के लिए मेहनत हमें ही करनी होती है। और जैसा बाबा जी कहते हैं, बस एक कदम बढ़ाओ, हुक्म समझकर बैठो, बाकी जिम्मेदारी उनकी है। संगत जी, आज की यह वीडियो दिल से आपके लिए लाई गई है। आपसे विनती है, सारे काम छोड़कर इसे अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज हम ऐसे उपाय साझा करेंगे जो आपको भजन सिमरन में आने वाली इस नींद की रुकावट से ऊपर उठने में सच में मदद करेंगे। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र विनती है। अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा जी की पावन शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि जब भी हम भजन सिमरन करने बैठते हैं तो हमें नींद क्यों आने लगती है। ये हर साधक के मार्ग में आने वाली एक सामान्य बाधा है। जब भी हम आध्यात्मिक अभ्यास की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो रुकावट सामने आती है वह यही नींद और आलस्य होती है। संतमत के अनुसार हमारी आध्यात्मिक प्रगति की नींव सच्चे और एकाग्र सिमरन पर ही टिकी होती है। यदि हमारा सिमरन मजबूत और ध्यानपूर्ण होगा तो हमारी सूरत स्थिर रहेगी और भीतर की ओर सहजता से टिकेगी। लेकिन यदि सिमरन कमजोर है तो मन इधर उधर भटकता रहेगा और हमें एकाग्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी। यही मन जो हमेशा चंचल रहता है, सिमरन के समय तरह तरह के बहाने बनाता है, कभी शरीर में बेचैनी महसूस करवाता है, कभी अनचाहे विचारों की भीड़ लगा देता है। धीरे धीरे यही विचलन हमें थका देता है और नींद का रूप ले लेता है, जिससे हमारा ध्यान भंग हो जाता है और हम सच्चे भजन के अनुभव से दूर रह जाते हैं। संगत जी, जब हम सिमरन करने बैठते हैं तब सबसे बड़ी चुनौती हमारा अपना मन ही बन जाता है। यह मन बहुत चतुर है। जैसे ही हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, यह हमें भटकाने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी अचानक कमर या पीठ में दर्द का एहसास होने लगता है, तो कभी बिना कारण शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है, ताकि हमारी सूरत टिक ही न पाए। और यदि किसी तरह हम मन को थोड़ा सा स्थिर करने लगते हैं तो उसी समय नींद का असर हावी होने लगता है, जिससे हमारा सारा अभ्यास कमज़ोर पड़ जाता है। यह समस्या केवल भजन सिमरन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब हम सत्संग सुनते हैं तब भी यही होता है। शुरुआत में तो हम पूरे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद मन इधर उधर भटकने लगता है और धीरे धीरे नींद हमें घेर लेती है। यह सब दर्शाता है कि एकाग्रता बनाए रखना कितना कठिन है और मन कितनी जल्दी हार मान लेता है। इसलिए संगत जी, जब हमारी पूरी आत्मिक प्रगति सिमरन पर ही निर्भर है तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है
कि हम इस नींद और आलस्य पर विजय पाने के उपाय समझें, ताकि हमारा भजन सच्चा, गहरा और प्रभावी बन सके। संगत जी, सिमरन का महत्व इतना गहरा है कि संतों और महापुरुषों का पूरा जीवन ही इसका जीता जागता प्रमाण है। इतिहास उठाकर देखें तो जिन जिन आत्माओं ने ऊंचाई को प्राप्त किया, उन्होंने किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि निरंतर और सच्चे सिमरन के बल पर ही वह अवस्था पाई। उन्होंने अपनी सूरत को उस दिव्य नाम, उस शब्द में इस तरह टिकाया कि फिर उनका मन कभी इधर उधर नहीं भटका। यही कारण है कि आत्मिक सफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जिनका ध्यान स्थिर होकर मालिक की उपस्थिति या उसकी धुन में जुड़ जाता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना सच्चे और प्रभावी सिमरन के आत्मिक उन्नति संभव ही नहीं है। और जब नींद जैसी बाधा हमारे मार्ग में बार बार आकर रुकावट पैदा करती है, तो इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं है। इसे समझना और जल्दी से जल्दी इस पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस बाधा को पार नहीं करेंगे, तब तक हमारा भजन गहराई नहीं पकड़ पाएगा और हमारी आत्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी। संगत जी, अब ज़रा हम नींद के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही समझ हमें सिमरन में आने वाली इस बाधा का असली कारण दिखाती है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि नींद तभी आती है जब मन बिल्कुल बेफिक्र और शांत होता है। लेकिन जैसे ही किसी को व्यापार की चिंता, परिवार की समस्या, स्वास्थ्य की परेशानी या समाज से जुड़ी कोई उलझन घेर लेती है, तो वही व्यक्ति रात भर करवटें बदलता रहता है। शरीर थका हुआ होता है, लेकिन नींद पास नहीं आती। कई लोग तो इस स्थिति से बचने के लिए दवाइयों का सहारा भी लेने लगते हैं, ताकि किसी तरह मन को शांत करके नींद लाई जा सके। इससे एक बहुत गहरी बात समझ में आती है संगत जी, कि नींद तभी आती है जब मन पूरी तरह तनाव से मुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सच्चा और प्रभावी सिमरन भी तभी संभव है जब हमारा मन चिंता, तनाव और दुनियावी बोझ से थोड़ा ऊपर उठकर शांत और स्थिर हो जाए। अगर मन हर समय उलझनों में फंसा रहेगा, तो वह न तो सिमरन में टिक पाएगा और न ही भीतर की उस दिव्य शांति का अनुभव कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिमरन करते समय अपने मन को धीरे धीरे चिंता से मुक्त करने की दिशा में ले जाएं, ताकि हमारा ध्यान गहराई से जुड़ सके और हम भजन का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। संगत जी, अब ज़रा हम इस बात को और गहराई से समझें। जैसा हमने जाना कि नींद तब आती है जब मन पूरी तरह शांत और बेफिक्र हो जाता है, तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत हमें मिलता है कि नींद भी कहीं न कहीं ध्यान की एक अवस्था से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे हम विचारों से मुक्त होने लगते हैं, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सूरत, हमारी आत्मा उस शांति को अनुभव करते हुए परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ने लगी है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत ज़रूरी अंतर समझना बेहद आवश्यक है। एक नींद वह होती है जो हमें भजन सिमरन शुरू ही नहीं करने देती। हम बैठते ही कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। यह आलस्य और थकावट से आई हुई नींद है, और यह ध्यान की अवस्था नहीं है, बल्कि हमारे मार्ग की बाधा है। दूसरी एक अवस्था ऐसी होती है जब हम कुछ समय तक सच्चे मन से ध्यान में बैठे रहते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब नींद में चले गए। यह नींद साधारण थकावट की नहीं होती, बल्कि सूरत की चढ़ाई और मन के स्थिर होने के कारण आती है। इसमें मन शांत हो चुका होता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं और आत्मा भीतर की ओर खींचने लगती है। संगत जी, जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं, तब हम पहचान पाते हैं कि हम भजन सिमरन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि नींद हमें शुरू में ही रोक देती है, या फिर हम उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां मन शांति में डूब रहा है। यह समझ ही हमें सही दिशा देती है, ताकि हम आलस्य वाली नींद से बच सकें और सच्चे ध्यान की ओर आगे बढ़ सकें। संगत जी, इसे हम एक बहुत ही सरल और अपने जीवन से जुड़े अनुभव के माध्यम से समझ सकते हैं। बचपन में जब हम दिन भर खेलकर थक जाते थे और फिर माता पिता की गोद में सिर रखकर लेटते थे, उनके स्नेह भरे स्पर्श से हमें कितनी जल्दी नींद आ जाती थी, क्योंकि उस समय हमारा मन
पूरी तरह निश्चिंत और सुरक्षित महसूस करता था। ठीक इसी प्रकार जब हम भजन सिमरन करते हैं या सत्संग में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन दुनियावी चिंताओं से मुक्त होने लगता है। शुरुआत में मन भले ही इधर उधर भागने की कोशिश करे, लेकिन जैसे जैसे हम नाम में जुड़ते हैं या सत्य की संगत में बैठते हैं, एक आंतरिक शांति और सुकून महसूस होने लगता है। यह दिव्य नाम और सत्संग का प्रभाव इतना कोमल और सुकून देने वाला होता है कि मन अपने आप ही ढीला पड़ने लगता है, उसकी पकड़ चिंताओं पर से हट जाती है। इसी शांति और विश्राम की अवस्था में कई बार हमें नींद भी आने लगती है, क्योंकि मन एक प्रकार से बोझमुक्त होकर विश्राम की ओर चला जाता है। इसलिए संगत जी, यह समझना जरूरी है कि यह नींद केवल आलस्य नहीं, बल्कि कई बार उस आंतरिक शांति का परिणाम भी होती है जिसे हम भजन और सत्संग के माध्यम से अनुभव करते हैं। संगत जी, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जो हर साधक के जीवन को वास्तव में बदल सकता है। केवल समझना ही नहीं, बल्कि उस समझ को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि सिमरन के समय आने वाली नींद कोई साधारण बाधा नहीं है, बल्कि यह हर साधक के मार्ग की एक स्वाभाविक परीक्षा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसके उपाय भी उतने ही सरल और प्रभावशाली हैं। बस उन्हें सही भावना, समझ और नियमितता के साथ अपनाना आवश्यक है। सबसे पहले समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमृत वेला अर्थात सुबह 3 से 6 बजे का समय ऐसा समय होता है जब चारों ओर शांति होती है, वातावरण निर्मल होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। इस समय किया गया सिमरन सीधे भीतर उतरता है। वैसे तो सिमरन हमें पूरे दिन करना है, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, खाते पीते, हर पल नाम के साथ जुड़े रहना है। लेकिन अमृत वेला में बैठकर किया गया सिमरन विशेष रूप से शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय कोई व्यवधान नहीं होता, न कोई दुनियावी चिंता। घर के भीतर और बाहर दोनों जगह गहरी शांति होती है। अब बात आती है बैठने के तरीके की। अक्सर हम बिस्तर पर बैठकर या दीवार से टिककर सिमरन करने लगते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि नींद आ जाती है। संगत जी, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे ही शरीर को अधिक आराम मिलता है वह नींद की ओर झुक जाता है। इसीलिए सीधी रीढ़ के साथ जमीन पर आसन लगाकर बैठना सबसे उत्तम है। यह छोटा सा परिवर्तन आपके अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। ध्यान रखें कि हमें सहज होकर बैठना है, लेकिन इतना भी आरामदायक नहीं हो जाना कि नींद हावी हो जाए। बिस्तर पर बैठना, रजाई या कंबल ओढ़कर बैठना, इन सब से बचना चाहिए। हमें इस भावना के साथ बैठना है कि यह समय केवल मेरे सतगुरु का है, यह मेरा सबसे पवित्र समय है। यदि फिर भी नींद महसूस हो तो सिमरन को थोड़ा आवाज के साथ करना शुरू करें, धीरे धीरे बोलकर या केवल होंठ हिलाकर। इससे मन सक्रिय बना रहता है और जागरूकता बनी रहती है। बैठने से पहले 2-3 मिनट शरीर को सक्रिय करना भी बहुत आवश्यक है। थोड़ा टहल लें, चेहरे पर ठंडा पानी डाल लें, 2-3 गहरी सांस लें। ये छोटे छोटे कदम शरीर को संकेत देते हैं कि अब जागने का समय है, विश्राम का नहीं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भोजन। भारी भोजन के बाद सिमरन करने बैठना मानो नींद को आमंत्रण देना है। इसलिए हल्का भोजन करें और सिमरन से पहले कम से कम 1-2 घंटे का अंतर रखें। जितने भी सफल साधक हुए हैं वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। इससे हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती और हम अपनी साधना में अधिक गहराई से उतर पाते हैं। अब बात आती है मन की। संगत जी, बिना मन को समझाए सिमरन के लिए बैठ जाना ऐसा है जैसे बिना दिशा के यात्रा शुरू करना। इसलिए बैठने से पहले अपने मन को स्पष्ट रूप से कहें, मुझे अगले 15-20 मिनट पूरी जागरूकता के साथ सिमरन करना है। एक निश्चित समय तय करें और अपने मन से कहें कि यह समय केवल मेरे सद्गुरु का है। सारी चिंताएं बाद में, अभी मैं केवल सद्गुरु का काम करूंगा और फिर सद्गुरु मेरे कार्य संभालेंगे। यह बात केवल कहने की नहीं है, करके देखने की है। यह अत्यंत प्रभावशाली है। जब हम दिन की शुरुआत परमात्मा की याद से करते हैं तो दिन भर के कार्य स्वयं ही सरल होने लगते हैं। इसके लिए केवल प्रेम,
विश्वास और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। इसे अनुभव करके अवश्य देखें, क्योंकि यह अनुभव की बात है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि जब हम अपनी बुद्धि और मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनकी याद में बैठते हैं, तो वे किस प्रकार हमारा साथ निभाते हैं। हमें केवल संकल्प करना है, सिद्धि वे स्वयं देते हैं। सब कुछ हमारी बुद्धि से नहीं होता। सच्ची अरदास में बहुत शक्ति होती है। बस भाव सच्चा होना चाहिए और विश्वास अडिग होना चाहिए। ये छोटी सी मानसिक तैयारी मन को केंद्रित कर देती है। याद रखिए, लंबा समय बैठना जरूरी नहीं है, बल्कि जागरूक होकर बैठना आवश्यक है। 1 घंटे नींद में बैठने से कहीं अधिक मूल्यवान है 15-20 मिनट पूर्ण चेतना के साथ किया गया सिमरन। धीरे धीरे समय अपने आप बढ़ने लगेगा। जब कभी अकेले मन कमजोर पड़ने लगे तो संगत और सत्संग का सहारा लें। दूसरों के अनुभव सुनना, सत्संग सुनना, ये सब मन को नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। और सबसे बड़ा उपाय है धैर्य और निरंतरता। यह एक दिन में समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह रोज का अभ्यास है। निरंतर प्रयास करते करते एक दिन यही सिमरन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अंत में संगत जी, जब भी आपको सिमरन के दौरान नींद आए तो निराश मत होइए। इसे इस रूप में समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मन हमेशा उसी मार्ग में बाधा डालता है जहां उसे नियंत्रित किया जा रहा होता है। जैसा कि बाबा जी कहते हैं, मन को जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही समझाया जा सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें, एक निश्चित समय निर्धारित करें। रोज कम से कम 15 मिनट पूर्ण जागरूकता के साथ सिमरन करें और जैसे ही नींद महसूस हो तुरंत अपना आसन बदलें, आंखें खोलें या हल्की आवाज में सिमरन करें। यकीन मानिए, केवल 7 दिनों में ही आप अपने भीतर एक स्पष्ट परिवर्तन अनुभव करेंगे और यही परिवर्तन आपको आगे की गहराइयों की ओर ले जाएगा। संगत जी, आपने यह भी अनुभव किया होगा कि जब कभी भजन सिमरन करते समय हमें हल्की सी नींद आ जाती है, तो उसके बाद जब हम उठते हैं तो भीतर एक ताजगी, हल्कापन और सुकून सा महसूस होता है, मानो मन को कोई गहरा विश्राम मिल गया हो। लेकिन इसके विपरीत जब हम रात को देर तक जागते हैं या पूरी नींद नहीं लेते, तो अगली सुबह शरीर थका हुआ और मन भारी सा लगता है। यह अंतर अपने आप में एक गहरी बात को दर्शाता है कि बाहरी थकान और भीतर मिलने वाला विश्राम अलग अलग होते हैं। फिर भी संगत जी, हमें यह बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि भजन सिमरन के दौरान सो जाना हमारी मंजिल नहीं है। यह भले ही कुछ क्षणों के लिए सुकून दे दे, लेकिन आत्मिक कार्य आगे बढ़ाने के लिए यह सही अवस्था नहीं है। सच्चा लाभ तो तब है जब हम पूरी सजगता और होश के साथ सिमरन में टिकें, ताकि हमारी सूरत भीतर की ओर जागरूक होकर आगे बढ़ सके। इसलिए हमें इस अनुभव को समझते हुए नींद में खो जाने के बजाय जागरूकता के साथ भजन करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारी आत्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ेगी। संगत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी कि यदि हम भजन सिमरन करते समय बार बार नींद के आगे हार मान लेते हैं, तो हमारा आत्मिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह मार्ग जागरूकता और निरंतर अभ्यास का है। इसमें ढील देने से हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। संतों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने कितनी ही कठिन परिस्थितियों और अपने पिछले कर्मों के बावजूद केवल नाम के बल पर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जैसे महर्षि वाल्मीकि का जीवन, जो पहले एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक डाकू के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने लगातार राम नाम का सिमरन किया तो उसी नाम की शक्ति ने उन्हें भीतर से इतना शुद्ध कर दिया कि वे एक महान संत बन गए। संगत जी, यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्चा और निरंतर सिमरन इतनी बड़ी शक्ति रखता है कि वह हमारे पुराने से पुराने कर्मों को भी बदल सकता है और आत्मा को ऊंचाई तक उठा सकता है। लेकिन यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम पूरी जागरूकता और लगन के साथ भजन करें। यदि हम हर बार नींद में ही खो जाते हैं, तो वह गहराई और वह परिवर्तन कैसे आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को गंभीरता से लें और अपने सिमरन को इतना मजबूत बनाएं कि वह हमें भीतर से बदल सके और हमें मालिक के करीब ले जा सके। संगत जी,
जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वह कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं था, बल्कि निरंतर और अटूट सिमरन का परिणाम था। महर्षि वाल्मीकि का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। शुरुआत में उनका मन भी विकारों, पुराने कर्मों और भटकाव से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक ही चीज को पकड़े रखा, नाम का सिमरन। वे लगातार राम नाम का जाप करते रहे, चाहे मन भटके, चाहे परिस्थितियां कठिन हों। उन्होंने रुकना नहीं सीखा। धीरे धीरे वही नाम उनकी चेतना को शुद्ध करने लगा, उनके भीतर के अंधकार को मिटाने लगा। और एक समय ऐसा आया जब वही व्यक्ति जो पहले पापों में लिप्त था, एक महान संत के रूप में स्थापित हो गया। संगत जी, यह साखी हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि अगर हम भी सच्चे मन से और निरंतर सिमरन करें तो हम अपने जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मालिक का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारी दिशा सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इस पूरे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वही है नींद और आलस्य। यदि हम हर बार सिमरन करते समय उसी में डूब जाते हैं तो निरंतरता टूट जाती है और वह गहराई नहीं बन पाती जो हमें आगे ले जाए। इसलिए संगत जी, यह बहुत जरूरी है कि हम इस बाधा को पहचानें और इसे पार करने का संकल्प लें, ताकि हमारा सिमरन हमें सच में बदल सके और हमें आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। संगत जी, अब समय आ गया है कि हम इस आदत को गंभीरता से लें और सिमरन करते समय बार बार आने वाली नींद को तोड़ने का संकल्प करें। यह सच है कि जब हम नाम में जुड़ते हैं तो मन को थोड़ी देर के लिए दुनियावी चिंताओं से राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है और उसी शांति में कई बार नींद भी आ जाती है। लेकिन संगत जी, हमें यहाँ लापरवाह या ढीला नहीं पड़ना है। यह मार्ग सजगता का है, होश का है। यहाँ हमें जागते हुए भीतर उतरना है, न कि सोते हुए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम सिमरन को निरंतर बनाए रखें, अपनी सूरत को बार बार उस केंद्र पर टिकाएं जो दोनों भौहों के बीच स्थित है, जहाँ से हमारी अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। जब हम अपने ध्यान को इस स्थान पर टिकाकर नाम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है और आत्मिक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन यदि हम हर बार नींद में ही चले जाते हैं तो ये प्रवाह टूट जाता है और प्रगति रुक जाती है। इसलिए संगत जी, जरूरी है कि हम अपने भीतर जागरूकता बनाए रखें, सिमरन करते समय खुद को संभालें और मन को बार बार उसी केंद्र पर लेकर आएं। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारी शक्ति बनेगा और हमें आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। संगत जी, सभी संतों और आध्यात्मिक ग्रंथों ने एक ही बात पर बार बार जोर दिया है। सिमरन केवल एक समय की क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसका अभ्यास हर परिस्थिति में होना चाहिए, चाहे हम काम कर रहे हों, परिवार में हों या किसी भी दुनियावी गतिविधि में लगे हों। सिमरन ऐसा हो जाना चाहिए जैसे हमारी सांसें चलती हैं लगातार, बिना रुके। जिस तरह हम एक पल के लिए भी सांस लेना नहीं छोड़ सकते, उसी तरह नाम का स्मरण भी निरंतर चलता रहना चाहिए। संगत जी, जीवन बहुत अनिश्चित है, किसी को नहीं पता कि अगली सांस कब रुक जाए। ऐसे में अगर हमारा मन मालिक के नाम से जुड़ा नहीं है तो यह जीवन यूं ही व्यर्थ निकल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर समय, हर स्थिति में अपने भीतर सिमरन की धारा को बहता रखें। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगा और फिर चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, भीतर नाम चलता रहेगा। यही सच्ची जागरूकता है, यही आत्मिक सुरक्षा है और यही वह रास्ता है जो हमें मालिक के करीब ले जाता है। संगत जी, यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हम दिन रात धन, सुख, सुविधाओं और दुनियावी उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में ये सब हमारे साथ नहीं जाता। धन कम हो या ज्यादा, जीवन किसी न किसी तरह चलता ही रहता है। लेकिन यदि आत्मिक उन्नति नहीं हो रही तो भीतर एक खालीपन बना रहता है। इसलिए संतों ने हमेशा समझाया है कि असली लाभ उस चीज में है जो आत्मा को ऊंचा उठाए, और वह है सिमरन। संगत जी, जिस तरह हमें भोजन की भूख लगती है, उसी तरह हमें मालिक के नाम की भी भूख लगनी चाहिए। एक ऐसी तड़प, एक ऐसी चाहत जो हमें बार बार सिमरन की ओर खींचे। जब तक यह अंदर से उठने वाली प्यास नहीं जागती,
तब तक हमारा मन बार बार संसार की ओर ही भागता रहेगा। दुनियावी वस्तुएं हमें कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति और सच्चा आनंद केवल नाम में ही मिलता है। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और धन दौलत की जगह उस नाम की भूख को बढ़ाना होगा जो वास्तव में हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। संगत जी, अंत में हमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि भजन सिमरन करते समय सो जाना कोई अच्छी आदत नहीं है और न ही इसे हम अपनी कमजोरी का बहाना बना सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि नींद आ जाती है, क्या करें? लेकिन सच्चाई यह है कि इस मार्ग में थोड़ा अनुशासन और प्रयास बहुत आवश्यक है। संतों ने भी समझाया है कि अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ नियम और संयम लाने होंगे। जैसे कुछ लोग नींद पर नियंत्रण पाने के लिए उपवास, व्रत या हल्का भोजन करने का सहारा लेते हैं ताकि शरीर भारी ना हो और ध्यान में सुस्ती ना आए। संगत जी, यह केवल सुनने की बात नहीं है बल्कि अपनाने की बात है। हर कोई इस समस्या की शिकायत करता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे गंभीरता से लेकर खुद पर काम करता है वही आगे बढ़ पाता है। सिमरन एक ऐसा अभ्यास है जो निरंतरता और जागरूकता मांगता है। यह आलस्य से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से फल देता है। इसलिए हमें खुद को समझाना होगा, अपने मन को अनुशासित करना होगा और हर बार जब नींद हमें घेरने लगे तब जागरूक होकर उसे पार करने का प्रयास करना होगा। यही छोटा सा प्रयास धीरे धीरे हमारी ताकत बनेगा और हमें उस अवस्था तक ले जाएगा जहां सिमरन केवल एक क्रिया नहीं बल्कि हमारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगा। अंत में संगत जी, इस पूरे विषय का सार बहुत सरल है लेकिन उसका अनुभव बहुत गहरा है। सिमरन कोई एक क्रिया नहीं बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी जागरूकता के साथ बैठते हैं, चाहे केवल 15 मिनट ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे यह समय बढ़ता नहीं बल्कि आपकी अवस्था बदलने लगती है। शुरुआत में नींद आएगी, मन भागेगा, शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन यही तो साधना की असली शुरुआत है। याद रखिए, जब भी आपको सिमरन में कठिनाई महसूस होती है तो समझ लीजिए कि भीतर कुछ बदल रहा है, क्योंकि मन हमेशा उसी चीज का विरोध करता है जो उसे नियंत्रण में लाती है। इसलिए निराश होने की बजाय इस संघर्ष को स्वीकार कीजिए और इसे अपनी प्रगति का संकेत मानिए। धीरे धीरे जब आप निरंतरता बनाए रखते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब सिमरन केवल बैठकर करने की चीज नहीं रहती बल्कि वह आपके हर पल का हिस्सा बन जाती है, चलते फिरते, काम करते हुए, यहाँ तक कि सांसों के साथ भी नाम जोड़ने लगता है। उस अवस्था में फिर नींद भी बाधा नहीं बनती बल्कि सिमरन स्वयं आपको जागृत रखने लगता है। यही वह स्थिति है जहां साधक को भीतर से शक्ति मिलने लगती है। एक अनदेखा सहारा महसूस होता है, जैसे कोई हर पल साथ चल रहा हो। यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए संगत जी, अपने इस मार्ग पर धैर्य रखें, खुद पर कठोर न बने बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। रोज का छोटा सा प्रयास, सच्चे दिल से किया गया सिमरन और सद्गुरु पर अटूट भरोसा, यही 3 चीजें आपको उस मंजिल तक ले जाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो रहा या मैं पीछे रह गया। हर साधक की यात्रा अलग होती है लेकिन मंजिल एक ही होती है। बस जुड़े रहिए, करते रहिए और एक दिन आप खुद कहेंगे कि जो शुरुआत में कठिन लगता था वही अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। और अंत में एक बात दिल में बिठा लीजिए, हमें केवल प्रयास करना है, परिणाम देना सद्गुरु का काम है। जब आप सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के, प्रेम और समर्पण के साथ सिमरन में बैठते हैं तो भले ही आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज सिमरन के लिए बैठूंगा, जागरूकता के साथ बैठूंगा और हर बार थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। यही निरंतरता एक दिन आपको उस शांति, उस आनंद और उस अनुभव तक पहुंचा देगी।
जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।